आपने अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस सुने होंगे और आप अपनी कॉन्वर्जेशन में ये सेंटेंसेस बोलते भी बहुत होंगे। अगर मुमकिन हो तो मेरी मदद करना, हो सके तो मुझे भूल जाना। ये सेंटेंस तो हम बहुत यूज़ करते हैं। हो सके तो मुझे भूल जाना, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। जब कभी भी ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, अगर मुमकिन हो सके तो, इस तरह के सेंटेंसेस जब आपके स्टार्ट हों इन लफ्ज़ों से, अगर हो सके तो, मुमकिन हो, इसके लिए आप सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं इफ़ पॉसिबल। स्टार्ट में आपका आएगा इफ़ पॉसिबल और उसके बाद जो भी सेंटेंस है आपका वो आएगा। अब आपका ये सेंटेंस प्रेजेंट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है, मॉडल में भी हो सकता है, लेकिन स्टार्ट जो आप करेंगे ना वो इफ़ पॉसिबल से करेंगे और आगे आपकी जो भी बात जिस टेंस में भी होगी वो आ जाएगा। तो शुरू करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। अगर मुमकिन हो तो मेरी मदद करना, इफ़ पॉसिबल हेल्प मी। इफ़ पॉसिबल हेल्प मी, मेरी मदद करना, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है। हम जानते हैं कि प्रेजेंट सिंपल में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जो कि सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं होते, जहाँ हम ये कहते हैं हेल्प मी, फॉरगेट मी, गो देयर, कम हेयर, लिसन टू मी। तो यहाँ पर ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इफ़ पॉसिबल हेल्प मी, अगर मुमकिन हो तो मेरी मदद करना। हो सके तो मुझे भूल जाना, इफ़ पॉसिबल फॉरगेट मी। इफ़ पॉसिबल हो सके तो, फॉरगेट मी, मुझे भूल जाना, ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है। हो सके तो मुझे आइंदा मैसेज मत करना, इफ़ पॉसिबल डोंट मैसेज मी नाउ। इफ़ पॉसिबल डोंट मैसेज मी नाउ, अगर मुमकिन हो तो मुझे ये इत्तला दे देना, इफ़ पॉसिबल प्लीज़ लेट मी नो या प्लीज़ लेट मी इन्फॉर्म, अगर मुमकिन हो। इफ़ पॉसिबल तो मुझे इत्तला दे देना, प्लीज़ लेट मी नो, प्लीज़ लेट मी इन्फॉर्म, दोनों कह सकते हैं। हो सके तो मुझे कल मिलने आ जाना, यानी अगर आपके लिए मुमकिन हो, पॉसिबल हो तो मुझे कल मिलने आ जाओ, इफ़ पॉसिबल मीट मी टुमारो। इफ़ पॉसिबल मीट मी टुमारो, हो सके तो मुझे कल मिलने आ जाना। अगर मुमकिन हो तो हम ज़रूर मिलेंगे, इफ़ पॉसिबल वी मस्ट मीट। अब चूँकि मैंने कहा है हम ज़रूर मिलेंगे तो इसके लिए हमने मस्ट यूज़ किया है, वी मस्ट मीट। इफ़ पॉसिबल अगर मुमकिन हो, वी मस्ट मीट, हम ज़रूर मिलेंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मुमकिन हो तो मुझे इंग्लिश में समझा दोगे, इफ़ पॉसिबल प्लीज़ एक्सप्लेन टू मी इन इंग्लिश। अगर मुमकिन हो, इफ़ पॉसिबल तो मुझे इंग्लिश में समझा दोगे, प्लीज़ एक्सप्लेन टू मी इन इंग्लिश, इंग्लिश में समझा दोगे, प्लीज़ एक्सप्लेन टू मी इन इंग्लिश। हो सके तो मुझसे कोई सवाल ना करना या सवाल ना पूछना, इफ़ पॉसिबल डोंट आस्क मी एनी क्वेश्चंस। डोंट आस्क मी एनी क्वेश्चंस, यानी ऐसा करना या मुमकिन हो तो मुझसे कोई सवाल ना करना आज, तो इफ़ पॉसिबल डोंट आस्क मी एनी क्वेश्चंस। अगर मुमकिन हो तो मुझे ड्रॉप कर दो, यानी अगर तुम्हारे लिए आसानी हो, पॉसिबल हो तो मुझे ड्रॉप कर दो, इफ़ पॉसिबल ड्रॉप मी ऑफ। इफ़ पॉसिबल ड्रॉप मी ऑफ, अगर मुमकिन हो तो मुझे ड्रॉप कर दो। एक लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, इफ़ पॉसिबल फॉरगिव मी। अक्सर ये सेंटेंस तो हम बहुत बोलते हैं कि अगर मुमकिन हो, पॉसिबल हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, इफ़ पॉसिबल फॉरगिव मी। इफ़ पॉसिबल फॉरगिव मी। अब दो सेंटेंसेस आपके लिए हैं, इन्हें ट्रांसलेट कीजिए, कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। हो सके तो मुझे ईमेल भेज देना, हो सके तो मुझे ईमेल भेज देना, और दूसरा है मुमकिन हो तो मेरा इंतज़ार कर लेना, मुमकिन हो तो मेरा इंतज़ार कर लेना। बहुत सिंपल सा सेंटेंस स्ट्रक्चर है, बहुत इजीली इसमें सेंटेंसेस बन जाते हैं। इसे अपनी कॉन्वर्जेशन में यूज़ कीजिए, सेंटेंसेस बनाइए, कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अगर मुमकिन हो तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, इफ़ पॉसिबल प्रैक्टिस अ लॉट। इफ़ पॉसिबल प्रैक्टिस अ लॉट। कीप स्टेइंग विद अस, कीप स्पीकिंग इंग्लिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।